हेलो स्टूडेंट, एनएस राणा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th में आने वाला एक टॉपिक है सेमीकंडक्टर, उसे पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक। अर्धचालक को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि अर्धचालक को हम पढ़ते क्यों हैं। अर्धचालक का हमारे जो दैनिक जीवन में है, क्या इसका वो है, क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो अर्धचालक जो होते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट पदार्थ होते हैं। इसका जो है ये बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं, क्योंकि जो है अर्धचालक आज के जितने भी डिवाइस है, सभी डिवाइसों में हम जितने भी डिवाइस अर्थात युक्तियाँ हैं, जैसे मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, सभी जो है सभी में हमारे जो है सेमीकंडक्टर्स का यूज़ होता है, अर्धचालकों का यूज़ होता है। तो जो अर्धचालक है ये क्लास 12th में जो हम इसको पढ़ते हैं। ऐसे तो हमने पहले सुना है चालक, कुचालक और अर्धचालक। ठीक है, पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। लेकिन जो है चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें करंट फ्लो होती है, और जिनमें करंट फ्लो नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कुचालक कहते हैं। लेकिन एक ऐसा पदार्थ होता है जो चालक और कुचालक दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी रखता है, गुण रखता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, तो अर्धचालक साधारणतः हम पढ़ते हैं। अर्धचालक जो होते हैं हम 2 प्रकार से देखते हैं। पहला है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं। ठीक है, तो जिसको हम ग्रुप 14 जो है उसमें आते हैं ये सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, तो जो है अर्धचालक हम क्या पढ़ रहे हैं, अर्धचालक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो जो है अर्धचालक कैसे पदार्थ होते हैं, जो चालक तथा कुचालक दोनों प्रकार के गुण रखते हैं क्या कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो चालक तथा कुचालक दोनों प्रकार के गुण रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो है ये इसके बारे में, अर्धचालक के बारे में आप लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से, जो चालक तथा कुचालक दोनों प्रकार के गुण रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ। जैसे कि अर्धचालक जो होते हैं, अब अर्धचालक के हाँ हम क्यों पढ़ते हैं, इसका जवाब जो है, हम अर्धचालक क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इससे जो है मैंने कहा था डिवाइस में इसका यूज़ होता है, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल्स और बहुत सारे और डिवाइसेस, सभी में जो है अर्धचालकों का यूज़ होने लगा है। ठीक है, तो जो अर्धचालक है, अर्धचालक से क्या बनाते हैं हम, अर्धचालक से हम बनाते हैं डायोड। ठीक है, डायोड जो होते हैं, जैसे एलईडी बल्ब जो आपने देखा है वो एक डायोड है। ठीक है, जिसको हम एलईडी बोलते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास फोटो डायोड होता है, और टनल डायोड होता है, जेनर डायोड होता है, बहुत सारे डायोड होते हैं, शॉटकी डायोड होता है। तो जो यहाँ पर जो है, जैसे 2 जो आपने देखे हैं, जैसे लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी बल्ब जो होता है, और फोटो डायोड, जैसे जो हमने सोलर प्लेट होती हैं। ठीक है, वो जो होता है, वो जो सोलर प्लेट है वो एक अपने आप में क्या है, एक फोटो डायोड है। ठीक है, तो ऐसे ही हम जो है टनल डायोड पढ़ते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में शायद फोटो डायोड और एलईडी है। लेकिन अभी और सेमीकंडक्टर से हम क्या ट्रांजिस्टर बनाते हैं, ट्रांजिस्टर जो कि स्विचिंग का काम करता है। ठीक है, तो जो है अभी जो है अर्धचालक को समझते हैं। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं,
कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है इंट्रिंसिक, ठीक है, इंट्रिंसिक, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक। ठीक है, सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक को हिंदी में कहते हैं नेज अर्धचालक। इसे क्या कहते हैं? नेज अर्धचालक। और इसे कहते हैं बाह्य अर्धचालक। क्या कहते हैं? बाह्य अर्धचालक। ठीक है, बात आपको समझ आ रही होगी। इंट्रिंसिक अर्धचालक मतलब नेज, जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक अर्धचालक कहते हैं। जैसे हमारे पास जितने भी ग्रुप 14 के अर्धचालक हैं, ग्रुप 14 के अर्धचालक हैं, वे सभी जो है हमारे पास जितने भी ग्रुप 14 के अर्धचालक है, हमारे पास जितने भी ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है, वे सभी क्या है? शुद्ध अर्धचालक है। जैसे ग्रुप 14 में है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, और क्या है? पीवी, लेड। ठीक है, ये जो है ग्रुप 14 या इसको हम 4th बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारे पास जो है मुख्य रूप से हम 2 प्रकार की दो एलिमेंट्स लेते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, इसका उपयोग करते हैं हम, जो हमारे पास डायोड बनते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम से हम क्या बनाते हैं? मुख्य रूप से डायोड, ट्रांजिस्टर। ठीक है, इनमें हम उपयोग करते हैं इसका। तो जो है हमारे पास जो मेन अर्धचालक है वो कौन कौन से हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, अब जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम में देखिए, ये जो है इस प्रकार से हैं। इनका अगर हम क्रिस्टल देखें तो इस प्रकार से सिलिकॉन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब ये जो है एक इसके 4 इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के। अब ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर 4, ये सिलिकॉन का मैं बना रहा हूँ, या फिर जर्मेनियम का भी हम मान सकते हैं, क्योंकि मैं 4 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है सिलिकॉन या जर्मेनियम में से एक कोई भी। ठीक है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कोश में। ये जो है इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ मैं इसके अंतिम कोश में। जैसे हम क्या है, सिलिकॉन 14 का है। ठीक है, तो जो है जो ग्रुप 14 के होते हैं, ग्रुप 4th के जो होते हैं, मैं बार बार 14 कह रहा हूँ, ग्रुप 4th का मतलब है जिनके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जैसे सिलिकॉन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, जर्मेनियम के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसके जो लास्ट 4 इलेक्ट्रॉन है वही क्या होंगे? बॉन्ड बनाने के लिए फ्री होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके जो बॉन्ड होंगे बने हुए आपस में इस प्रकार से बने होंगे। ठीक है, सिलिकॉन के परमाणु के। ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन आपस में साझा कर रहे होंगे। ठीक है, ये थोड़ा केमिस्ट्री का, फिजिक्स में टॉपिक आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये इस प्रकार से ये बॉन्ड है, बॉन्ड ये साझा कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो है ये एक शुद्ध सिलिकॉन या फिर शुद्ध जर्मेनियम का एक क्रिस्टल है। ऐसे ही इसमें बहुत सारे और सिलिकॉन या सिलिकॉन के क्या है परमाणु जुड़े हो सकते हैं। तो ये एक क्रिस्टल है। ठीक है, या सिलिकॉन का भी हम इसको मान सकते हैं, जर्मेनियम का मान सकते हैं, क्योंकि इनके दोनों के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है एन टाइप, एन प्रकार का, और दूसरा होता है पी टाइप। ठीक है, एन टाइप और पी टाइप।
ठीक है, देखिए जब हम शुद्ध शुद्ध होते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन, जब हम इन नेज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाते हैं, अशुद्धि जो है ग्रुप थर्ड और ग्रुप फिफ्थ की अशुद्धि जब हम क्या करते हैं इसमें मिलाते हैं, ठीक है, इससे जो हम जब अशुद्धि को मिलाते हैं इसको हम कहते हैं डोपिंग करना, ठीक है। तो जब हम इसमें डोपिंग करते हैं ग्रुप थर्ड और फिफ्थ की, ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हम फिफ्थ ग्रुप की अशुद्धि मिलाते हैं, ठीक है, तो ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। अगर हम थर्ड ग्रुप की अशुद्धि मिलाते हैं, थर्ड ग्रुप की डोपिंग करते हैं, तो पी टाइप का अर्धचालक बनता है, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पे हम देखते हैं थर्ड ग्रुप, ठीक है, सॉरी फिफ्थ ग्रुप देखते हैं, ठीक है। फिफ्थ ग्रुप जो होता है, फिफ्थ ग्रुप के तत्व कौन कौन से हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं फिफ्थ ग्रुप के, बताइए, ठीक है। कौन कौन से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ठीक है। ये जो है ये फिफ्थ ग्रुप है। और थर्ड ग्रुप जो है, थर्ड ग्रुप इम्प्योरिटी क्या होती है, थर्ड ग्रुप इम्प्योरिटी जो होती है वो है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, और क्या है, इंडियम और थैलियम, ठीक है। ये जो है ये थर्ड ग्रुप इम्प्योरिटी है। तो ये इम्प्योरिटी जब हम इसमें जो है फिफ्थ ग्रुप इम्प्योरिटी जब हम मिलाते हैं किसमें, एक शुद्ध अर्धचालक में हम फिफ्थ ग्रुप इम्प्योरिटी मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, तो पी टाइप का अर्धचालक, मतलब फिफ्थ ग्रुप को जब हम इसमें डोप करते हैं तो हमारे पास एन टाइप क्या बन जाता है, सेमीकंडक्टर बन जाता है। और जब हम क्या है थर्ड ग्रुप मिलाते हैं किसमें, शुद्ध अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक हमारे पास कौन कौन से हैं, ये दो है, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो जब हम इनमें ग्रुप फिफ्थ मिलाते हैं तो एन टाइप बन जाता है। और जब हम ग्रुप थर्ड की इम्प्योरिटी या डोपिंग करते हैं तो हमारे पास पी टाइप अर्धचालक बनता है, ठीक है। तो अब जो है इसका जो है ये आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो जो है मैं इसका क्रिस्टलीय संरचना बना के दिखाता हूं आपको, इस प्रकार से इसकी क्रिस्टलीय संरचना बनी होगी। एन टाइप में हम देखते हैं, अगर हम एन टाइप में फिफ्थ ग्रुप लेते हैं तो फिफ्थ ग्रुप जो है, अगर मैंने फास्फोरस ले लिया, क्या ले लिया, फास्फोरस, ठीक है। तो फास्फोरस में है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब मैंने इसमें किस में मिला रहे हैं, सिलिकॉन में। तो मैं यहाँ पे सिलिकॉन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, ठीक है। तो इस प्रकार से सिलिकॉन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, ठीक है। ऐसे ही जो है सिलिकॉन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आपको स्पीड कम लग रही है तो आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं इस यूट्यूब में, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए इसमें बॉन्डिंग जो होगी कुछ इस प्रकार से होगी इस क्रिस्टल में, बॉन्डिंग कुछ इस प्रकार से हो रही होगी। तो यहां पर आप देख रहे होंगे ये फास्फोरस के पास लास्ट कोश में, क्योंकि फिफ्थ ग्रुप इंप्योरिटी है, तो यहां पे देखिए
फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 4 तो इसने क्या कर दिए, इसके साथ साझा कर दिए हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बच रहा है, जो कि फ्री होके कहीं पे भी घूम सकता है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये घूम रहा है। ठीक है, तो ये जो है फ्री है, ये कहीं पे भी मूव हो सकता है, मतलब ये यहाँ से यहाँ पर जैसे ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह यहाँ से छोड़ेगा तो इसकी जगह ले लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मूव है, मूव करने के लिए क्या स्वतंत्र है ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मूव हो सकता है। अगर स्वतंत्र है तो ये क्या करेगा, करंट फ्लो करवाएगा। ठीक है, क्या करवाएगा, करंट फ्लो। और इसमें जो है, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस की इम्प्योरिटी मिलाई जा रही है, तो यहाँ पर जो है कैरियर का काम कौन कर रहा है, जो करंट को प्रवाहित करवाता है उसे हम कैरियर कहते हैं। यहाँ पे कौन करवा रहा है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री है, तो यहाँ पे जो है मेजॉरिटी कैरियर में हम इससे काउंट करेंगे। किसमें, यहाँ पे जो है, क्योंकि फ्री क्या कौन है, इलेक्ट्रॉन है जो करंट को फ्लो करवा रहा है, तो यहाँ पे मेजॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी कैरियर। कैरियर जो है क्या, कौन है, इलेक्ट्रॉन है। कौन है, इलेक्ट्रॉन है। और माइनॉरिटी कैरियर कौन है, माइनॉरिटी कैरियर कौन है, माइनॉरिटी कैरियर कौन है, माइनॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर कौन है, होल्स। ठीक है, होल्स। ठीक है, इसको कोटर भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, माइनॉरिटी का मतलब है जो कम है। ठीक है, मतलब जिनकी मात्रा कम है और जिनकी मात्रा ज़्यादा है उनको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे जो वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। और जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, होल्स है। होल्स हम यहाँ पर लेते हैं जो खाली जगह, जब ये इलेक्ट्रॉन, सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपनी जगह छोड़ता है। ठीक है, ये यहाँ से उठ के कहीं इधर आ गया। ठीक है, यहाँ आ गए, यहाँ पे ये जगह बच गई, अपनी जगह ये छोड़ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस जिस पोजीशन को ये छोड़ रहा है इसको हम होल्स कहते हैं। ठीक है, तो जो है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होल्स हो जाता है। तो यहाँ पे जो है होल्स क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो बहुसंख्यक है। ठीक है, बहुसंख्यक को बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, अगर वो फ्री है, अगर वो मूव हो रहा है तो वो क्या है, करंट प्रवाहित करवाएगा। ठीक है, तो ये करंट प्रवाहित करवाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम पी टाइप को देखते हैं। पी टाइप में हम थर्ड ग्रुप इम्प्योरिटी या फिर थर्ड ग्रुप इम्प्योरिटी की डोपिंग करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सपोज मैंने एल्यूमिनियम ले लिया। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है मैंने ले लिया, जिसके 3 इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंतिम कोश में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है और एक जो है, एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, तो जो खाली जगह उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, होल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सिलिकॉन है, सिलिकॉन के पास कितने हैं, सिलिकॉन के पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन के क्रिस्टल में हमने क्या है, थर्ड ग्रुप इम्प्योरिटी जो है डोप करवाई है। तो यहाँ पर सिलिकॉन में हमने क्या है, थर्ड ग्रुप इम्प्योरिटी डोप करवाई है। तो हम इस प्रकार से इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सिलिकॉन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन एक जो है होल्स अपना जगह खाली रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है करंट को फ्लो करवाने का काम कौन करेगा, होल। ठीक है, कौन करवाएगा, होल्स। ठीक है, क्योंकि होल्स हमेशा क्या है, जो मेजॉरिटी कैरियर होता है वही करंट को फ्लो करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार से ये जो मैं बना रहा हूं इसमें और आगे जुड़े होंगे। ठीक है, किसके, एल्यूमिनियम के भी हो सकते हैं और सिलिकॉन के भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या, परमाणु। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं ये आगे दिखा, मतलब आगे इसका बॉन्ड जो है किसी दूसरे परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं हम एक क्रिस्टल को, किसका, पी टाइप अर्धचालक के क्रिस्टल को देखते हैं। ठीक है,
देखिए यहाँ पर एक ये सब इलेक्ट्रॉन, देखिए एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉनों ने तो अपने बॉन्ड बना दिए, लेकिन जो है चौथा इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक होल्स बन जाएगा, ठीक है। जहाँ इलेक्ट्रॉन की एक जगह जो है होनी थी, तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं, एक होल मानते हैं, ठीक है। अब देखिए ये होल क्या है, अपनी जगह छोड़ के कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हम इसको मानते हैं ऐसा, ठीक है, ऐसे मानते हैं इसको कि होल के कारण करंट फ्लो होती है। अब देखिए अगर मैं यहाँ से इसको, अगर ये होल यहाँ से इधर आ जाए, ठीक है, यहाँ आ जाए, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है अपनी जगह छोड़ के, ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के कहाँ, यहाँ पे आ जाएगा इस होल में, ठीक है, यहाँ होल में, और ये इसकी होल की जगह ले लेगा, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल बन जाएगा। तो इस प्रकार से होल क्या करेगा, अपनी जगह चेंज करते रहेगा, जिसके कारण हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर करंट फ्लो किसके कारण हो रही है, करंट फ्लो किसके कारण, क्योंकि कौन चल रहा है, होल, तो इसके कारण करंट किसके कारण फ्लो हो रही है, होल के कारण, ठीक है। तो जो है डायग्राम आप इस प्रकार से बनाना इसका, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि किस प्रकार से होल क्या है, इसमें स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पे जो है कैरियर जो है, मेजॉरिटी कैरियर कौन है, मेजॉरिटी कैरियर जो है कौन है, होल है, कौन है, होल्स। और माइनॉरिटी कैरियर कौन है, माइनॉरिटी कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन भी फ्री होंगे इनमें से जब बॉन्ड टूटेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर है, ठीक है। देखिए सेमीकंडक्टर में यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर मैंने इसलिए लिखा है होल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, लेकिन जो है कुछ होल्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ होल्स भी होते हैं, तो वो बहुत कम होते हैं, जिसके कारण हम इसको हम माइनॉरिटी कैरियर में डालते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होल बहुत होंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम की हमने डोपिंग करवा रखी है यहाँ पे, तो होल बहुत सारे होंगे। तो मेजॉरिटी कैरियर कौन है, होल, जो करंट को फ्लो करवाने के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। ये क्रिस्टल थे हमारे पास पी टाइप और एन टाइप के, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि क्या होते हैं हमारे पास अर्धचालक, और अर्धचालक जो अभी हमने पढ़े एन टाइप और पी टाइप। और अब जो है हम इसको, जब हम एन और पी को एक साथ जोड़ते हैं, जब हम एन और पी, ठीक है, ये जो है इस प्रकार से जोड़ते हैं, ये अगर ये हिस्सा जो है एन टाइप है और इधर का हिस्सा जो है पी टाइप, जब हम इनको जोड़ते हैं तो ये एक क्या बन जाता है, डायोड बन जाता है। क्या बन जाता है, पी एन डायोड बन जाता है, ठीक है। और जो ये इसका जो है, जहाँ से इसको जोड़ते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, संधि, ठीक है, पीएन संधि या फिर पीएन जंक्शन, ठीक है। तो ये जो है एक डायोड होता है, ठीक है, क्या होता है, डायोड, ठीक है, इसको हिंदी में भी शायद डायोड ही कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अब हम आगे पढ़ेंगे डायोड को, ठीक है, डायोड क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा।